हाँ। जय छठी मैया। दोस्तों, आज हम बिहार के एक महापर्व छठ पूजा के बारे में पूरा जानकारी देंगे कि इस दिन छठ पूजा में क्या होता है, लोग इसे क्यों मनाते हैं और इससे क्या लाभ होता है। पूरा इतिहास के तौर पे हम पूरी जानकारी देंगे। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। तो सबसे पहले ये जो छठ पूजा है सिर्फ धार्मिक पर्व नहीं बल्कि ये प्रकृति, शुद्धता और आत्मनिर्माण का प्रतीक भी है, क्योंकि इस पर्व के दौरान घाट पाट, गांव घर सबको साफ सफाई किया जाता है। महिलाएं घर में तरह तरह के पकवान जो इसमें लगते हैं सारे बनाए जाते हैं। इसमें उपवास रख के सूर्य देव की पूजा जो उगते और डूबते सूर्य को किया जाता है, चूँकि उसी की बहन है छठी मैया, जो उषा की प्रतीक है, जो समृद्धि एवं प्रगति की प्रतीक है। तो कहते हैं कि जो छठ पूजा की जो इतिहास है वो वेदों में भी मिलता है। सूर्योपासना का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उस समय ऋषि मुनि स्वास्थ्य, दीर्घायु और ऊर्जा के लिए सूर्य की उपासना करते थे। और रामायण काल में भगवान राम और सीता ने वनवास से लौटकर उन्हें कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को सूर्यदेव की पूजा की थी। उसी दिन से छठ पर्व की शुरुआत मानी जाती है। ये बिहार के मुंगेर जिला के गंगा घाट से स्टार्ट हुई थी। यानी अगर मैं छठ पूजा की स्टार्ट की बात करूँगा तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के गंगा घाट से शुरू हुई थी। कहा जाता है कि माता कुंती जो थी वो भी कर्ण सूर्य की उपासना से ही प्राप्त हुआ था, उसका पुत्र सूर्य। और खुद कर्ण ने भी सूर्य देव की पूजा किया था, जो अंग प्रदेश के राजा हुआ करते, जो आज के डेट में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। छठी मैया सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्री थी। और इसकी अगर मैं पूरा कार्यक्रम की बात करूं तो किसी पवित्र नदी या गंगा में स्नान कर शुद्ध भोजन बनाते हैं, जो स्टार्टिंग होता है नहाए खाए। उसके बाद पवित्र भोजन से सेवन करके दूसरा दिन खरना होता है। इस दिन भक्त पूरे दिन निर्जला उपवास में रहते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद गुड़ और खीर और रोटी खाकर उपवास तोड़ते हैं। निर्जला का मतलब है न पिएंगे न खाएंगे कुछ भी, निर्जला कुछ भी नहीं लेंगे। फिर रात भर प्रसाद की तैयारी होती है। तीसरा दिन संध्या अर्घ, जो आज हमारा है वो संध्या अर्घ है। भक्त व्रत रखकर नदी या तालाब किनारे सूर्यास्त के समय सूर्य के देव को अर्घ अर्पित करते हैं। पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। गीत भजन और लोकगीतों के गूंज से हमारा ये पूरा मनोबल ऐसा हो जाता है कि सब मन चित्त हो जाता है। चौथा दिन जो उषा अर्घ होता है, जो भोर वाला होता है, अगले दिन सूर्योदय के समय पहले नदी जाकर और जैसे सूर्य का उदय होता है अर्घ अर्पित किया जाता है। इससे क्या लाभ होता है? इससे शारीरिक मानसिक शुद्धता होता है, क्योंकि उपवास करने से ध्यान और भक्ति से मन निर्मल मन होता है। परिवार की सुख शांति, छठी मैया की कृपा से घर में समृद्धि आती है। संतान की लंबी आयु और स्वास्थ्य सारे कल्याण होते हैं, ठीक रहते हैं। प्रकृति भी आभार करती है। सूर्यदेव जो दिवनदाता है, जो हमारे हर सुबह नई ऊर्जा के साथ हमारे पृथ्वी पे आते हैं, उसको धन्यवाद देने का भी माध्यम है हमारा सूर्य का उपासना। ये छठी मैया का पर्व है। इस दिन मानवताओं पूरे पुराने कहानियों के अनुसार जो इस दिन पर्व त्यौहार करते हैं उन माताओं के बच्चे जो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। और एक और कहानी है कि जो बच्चे हैं जो जन्म लेते हैं वो 6 दिन तक छठी मैया उसके साथ रहता है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि छठे दिन छठी किया जाता है। छठी